मुरार में गांव थे लाल के बारह दो दूसरा दो गुटी वाला का दो 700 घर है बगल के बनने पहले केवल मैं अकेले को आए बुआ जी को नहीं आए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद पहलवान, ग्राम रायपुर, थाना पनियार, सीआरपीएफ की छावनी ग्वालियर। और आज मैं आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिनका पूरे भारतवर्ष के अंदर नाम है। ऐसी बहन से मिलवाने जा रहा हूं जिनका नाम पूरी दुनिया के अंदर, उनके भाइयों का नाम सिक्का चलता है। आपने किसी कवि ने कहा है कि जननी जने तो भगत जने के दाता के सूर, और जाते माता बिरता बांझ भली बिरथा गवावे नूर। अगर जननी जने तो दाता या सूर या सूरवीर जने, तो ऐसे सूरवीर को उस जननी ने जन्म दिया है जिस जननी की और उस सूरवीर की बहन से मिलवाने जा रहा हूं। उन बहन का नाम है राजश्री बघेल, रामश्री बघेल, हरसी वाली। राम बाबू और दयाराम की बहन, जो एक ही समुद्र में दोनों बहन भाइयों ने हिलोरा लिया है, उस बहन से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। बुआ जी, आपका स्वागत है विनोद पहलवान यूट्यूब चैनल में। और हमारे इस साइड प्रकाश पहलवान जी बैठे हुए हैं। अच्छा बहन जी, तो मतलब जो राम बाबू थे वो आपकी खास भैया हैं, और दयाराम थे वो बुआ के लड़का हैं या खास? दोनों खास थे। अच्छा अच्छा, एक मैया के हैं। तो दयाराम राम बाबू जो थे वो कितने भाई थे पूरे? थे 5 भाई थे। एक पहला खत्म होगा रघुवर एक लड़का है उसका। अच्छा, एक लड़का सीताराम। सीताराम। अच्छा, तो ये रघुवर कौन थे? मामा का लड़का भी था। अच्छा, वो मामा का लड़का। तो जो गडरिया गैंग का मेन मुखिया और मेन सबसे बड़ा जो लीडर था, सबसे पहले रघुवर गडरिया था। वो रघुवर गडरिया सबसे पहले उन्हीं ने गैंग स्टार्ट की थी। उसके बाद ये राम बाबू वगैरह वो हुए थे। अच्छा, मुझे ये बताओ, राम बाबू और जो राम बाबू थे वो स्वभाव के बचपन से ही ऐसे खूंखार थे या बाद में हुए? नहीं, बे कभी हमारे नहीं करते, तुम कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, न दारू न मीट आज तक नहीं। खूंखार का मतलब ये होता है कि बकरियां चरा दो। अच्छा अच्छा, गुस्सेल पहले से ही थे या अब आने वाले समय में? पहले तो बड़ी का सारा हो गए थे। तो समझ ले तुम, बहु भी लड़ाई करी से हुए। अच्छा अच्छा, परिस्थिति ने बना वो नहीं कह सकते, तो बिनते आज नहीं कह सकता, अस्सी में कैसे कुक्के हो जाती। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया रहे थे, बढ़िया खा रहे पी रहे ऐसे। अच्छा, उनके साथ ऐसा कौन सा इंसिडेंट वो हुआ था, घटना घटित हुई कि उनने ये विकराल रूप धारण किया? वो तो ऐसा हुआ था, मैं बताऊं तुम्हें। पहले देख गप पे सब की जगह सुनी हुई तुमने, गप पे सब पे माने सुबह डकैती। अच्छा अच्छा, तुम्हें अरसी गांव में मतलब भगवान लाल को बाप चोरी मारू, उसके बाप के जाना जाना हो गया। वे गोली की 2 जगह ना मार दे, घर जेल में कुछ देगा, जंगल में फेंक दे। ऐसी वो लड़ाई चल रही थी, तो वो पुलिस को मुखबर हो गई थी भगवान लाल। अच्छा अच्छा, तेरे अशोक वर्मा दरोगा था। तो भगवान लाल आपके परिवार से था या अलग गोत्र से ये था? तो एक ही गोत्र के थे। अच्छा अच्छा, खास परिवार नहीं तो मतलब गोत्र ही था। हाँ। सो वो जिनने कही कि देखो दरोगा जी, तुम ऐसी मत करो कि भगवान लाला की बात में हमें किस्मत लगा। सही बात है। दरोगा ने नहीं मानी, तो रघुवर की बहू थी सिरवल की, सिरवल से लाए थे मतलब। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो 3 साल रही। तो वो रात का रघुवर की बहू उठा दी उनने थर्ड पार्टी में। और मैं खास्ता को लड़का ही। अच्छा अच्छा, तो भैया से मतलब वो विवाद होगा, तो दिन में लड़ाई से चलेगा करी। वो तो फोन कर गए थे, कोई काम करे थे, हालांकि पकड़वा दी पुलिस। अत्याचार होगा, जिन्हें धरुआ मारूंगा पीठों पे। अच्छा, पुलिस मारी फूटा टिका, अच्छा, सब छुटा लेगा। अच्छा, तब से वो विवाद चलो तो चलो ही, अच्छा अच्छा, बंद नहीं। अच्छा सुबह वाला हमारे को फरार हो गया। अच्छा, तो अब ये मान लो वो गडरिया समाज के वो मसीहा बन गए। उनने क्या है, किसी व्यक्ति ने कहा है डिफिकल्टी टू अपॉर्चुनिटी। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष किए हैं, जिसने लोहे के चने चबाए हैं, आज उनका नाम चलता है। किसी व्यक्ति ने कहा है कि कहा न पावक जल सके, कहा न सिंध समाए, कहा न अबला जम सके, तो कहा काल नहीं खाए।
धर्म न पावक जल सके, पाप न सिंधु समाये, पुत्र नावला जन सके तो नाम काल नहीं खाए। नाम एक ऐसी चीज है, आज दयाराम राम बाबू का नाम अमर है, साथ में उनकी बहन का नाम अमर है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि है ना, देखो आप है ना सच्चाई के पीछे दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाओ आप, सच्चाई कभी छुपती नहीं है और सच्चाई आगे चलती है। इसी तरह इनके भाइयों ने जो सच्चाई के मार्ग पे चले थे, आज उनका नाम अमर है, दयाराम राम बाबू का नाम आज अमर है। अच्छा मुझे ये बताइए, दयाराम के साथ पहले घटना हुई थी या उनके साथ पहले हुई थी राम बाबू के साथ? मतलब मैंने सुना था कि एक अशोक वो है PI था, थानेदार अशोक कोई भदौरिया करके था, भदौरिया करके, तो उन पे पहले उनने वो किया था, मारने की न्यूज निकली थी। तो कौन उनमें से पहले वो हुआ था? राम बाबू मर गया था पहले। नहीं पहले मर गया था फिर जिंदा हुआ। हाँ अच्छा अशोक, हाँ अशोक थॉमस अशोक बेड़ा हाँ हाँ राम बाबू को मार के घोषित कर दो। अच्छा हाँ उसके बाद पता चला कि फिर से वो जिंदी हो जिंदे गई। हो गई, हाजिर हो गई थी। अच्छा हाजिर हो गई के बाद जेल में से भागी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे वो उस समय एक घटना हुई थी कि उनको उम्र कैद हो गई थी दयाराम राम बाबू को, तो उस समय जो 84 की घटना हुई थी, मैंने ये सुना था कि आंखों में मिर्चें झोंक के और वो भाग निकले थे, तो वो हकीकत की घटना थी? वो हकीकत है थी। अच्छा ये बात रियल है कि उनकी आंखों में? नहीं वो तो हकीकत है। कौन कौन सी बात है? मतलब इनका कहना है कि मेरी आंखों के सामने झोंकी थी। आंखें के सामने वो तो सब मालूम, दुनिया मालूम पड़ रही। अच्छा एक सवाल मैं भी करूंगा विनोद भाई। बिल्कुल। राम बाबू दयाराम जब फरार थे जंगल में, तो बहुत से सुनने को किस्से मिलते हैं हमें, तो बताया गया था कि उन्होंने अपने खुद की मतलब दम पर कई ऐसी गरीब कन्याएं थी जो अलग अलग कास्ट होती थी, उनकी शादी विवाह भी कराई। ये किस्से आप इन्हें सही मानते हो या गलत? कुछ इसके बारे में बताएं। बिल्कुल राइट है। आदिवासी तो किस किस गांव में राम बाबू जी ने उन कन्याओं की मतलब विवाह कराए थे गरीब? क्या हुआ गांव में? 2-4 गाँवों के आप नाम बताएं। बिना कोई पैसा के संबंध आदिवासी बस्तियां थी जंगलों में, ज्यादातर आदिवासी बस्तियों में, तो वो तो ताई है। आदिवासी बहनों के ज्यादा। कहूँगा मैं आज तक रागी नहीं बनाई फरारी में। अच्छा। तो कहते हमारे सोबे ने। क्या बात। तो आप सब दर्शकों को हम बता दें, राम बाबू दयाराम गलरिया जी, उनके अंदर एक ऐसी इंसानियत थी जिन्होंने हजारों या सैकड़ों गरीब कन्याओं की विवाह शादी कराए और उनकी हजारों सैकड़ों बहनें थी। तो वो एक बार घटना भी हुई थी किसी बस में, किसी लूट को लेके शायद, वहाँ पर उनका जब लूट करते थे या कुछ काम करते थे तो महिलाओं को नहीं लूटते थे, वो महिलाओं को अपनी माताएं और बहनों की तरह सम्मान देते थे, जो उस टाइम पे काफी अच्छा रहा उनकी लाइफ में। तो ऐसे डकैतों को हमारा सलाम। जय राम बाबू, जय दयाराम गलरिया। तो क्या है, मैं चाहता हूँ कि है ना, किसी व्यक्ति ने कहा है कि 3 बिगाड़े गांव में, कपटी कायर क्रूर, और 3 सुधारे गांव में, सती संत और सूर। तो ऐसे सूरवीर अगर हमारी समाज में पैदा होंगे, मैं नहीं चाहता कि वो सूरवीर पैदा हों कि बीड़ी पी के, पुड़िया खा के और एमाल करके या दारू पी के फिर बोलते हैं कि हमें वीरगढ़ दिया। ऐसे वीरगढ़ियों की हमारी समाज को आवश्यकता नहीं है। हमारी समाज को आवश्यकता है तो शिक्षित व्यक्ति की, जो है ना, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी समाज पढ़े लिखे और हर फील्ड में जाए, जैसे कि मास्टर, डॉक्टर, कलेक्टर, IPS जो भी है, इस फील्ड में जाए, वकील बने, जज बने, मगर ये नहीं कि हमें वीरगढ़ दिया। अरे भाई, वीरगढ़ दिया कहने से क्या हो जाएगा? मुझे बताइए, आप क्या हासिल कर लोगे वीरगढ़ दिया कहने से? वीरगढ़ दिया, हाँ, आप अगर IPS कलेक्टर होगी तो दुनिया कहेगी कि हाँ ये है कोई गढ़िया का बंदा जो आज IPS कलेक्टर है, दुनिया आपके चरण चूमेगी। आप डॉक्टर हो गए तो दुनिया चरण चूमेगी। आप अगर हीरो होंगे किसी फिल्म में तो हमें भी गर्व महसूस होगा कि हाँ देखो, आज सलमान खान है, आज खान समाज की शान है, राजपाल यादव है, आज यादव समाज की शान है, आज धर्मेंद्र है, वो राणा यानी चौधरी क्या बोलती है, जाट समाज की शान है। मगर आप किस समाज की शान हो? मुझे बताइए, आप वीरगढ़ दिया किस व्याप पे कहते हो? फिर मेरे मुंह से वही अस्पष्ट शब्द निकल जाती हैं, वो मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप समझ गए होंगे मेरी बात को। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पढ़ाई लिखाई विशेष ध्यान, पढ़ाई लिखाई। आज इधर इस साइड कीजिए, किसी इस साइड कीजिए, किसी हटना भी आता। मैं इस माई के लाल को धन्यवाद देता हूँ। ये
जिंदगी में कुछ कर गुजरेगा। आज देखो इस व्यक्ति ने कितना वो कर दिया है, कितना संघर्ष किया है धन्य इसकी माता के लिए। और माता का पुत्र कोई नहीं है, ये राम बाबू का भानेज है जिसने कितनी पढ़ाई की है, जबकि उसके मामा डकैत थी, मगर उसने उस क्या नाम है बंटी भैया यहाँ आएंगे जी बेटे। अच्छा, अरे वाह ये रामश्री बहन जी के मतलब बेटी हैं और दयाराम राम बाबू के भाने हैं। बताओ मामा डकैत होने के बाद भी बंदे ने कितनी पढ़ाई की है, कितनी मेहनत की है। उस पढ़ाई की कीमत मैं ये जानता हूँ, या तो मैं समझता हूँ उस पढ़ाई की कीमत, या बंटी भैया समझती है। मैं ऐसे भैया को सलूट करता हूँ। इसलिए भाई यार गड़रिया वो वीर गड़रिया कहने में कुछ नहीं रखा। आप है ना जीवन में संघर्ष करिए, हैं फालतू के व्यसनों से बचिए। या मैं सीधी सी बात, पढ़ाई मैंने की है, पढ़ाई मैंने की है और सच्ची पढ़ाई की थी। पढ़ाई वो की थी, मैं तुम्हें आप बता दूं डिटेल में कि है ना, जिस समय मैंने पढ़ाई की थी तो मैं उससे पहले एक गंवार व्यक्ति था। उस समय मेरी मोबाइल में रसिया वगैरह थे, कई तरह की ऐसी वो थी, मगर मैंने जिस दिन पढ़ाई का बीड़ा उठा दिया ना, मैंने उस दिन से रसिया त्याग दी, रिश्तेदारी में जाना त्याग दिया, मैंने दोस्तों की संगत त्याग दी, मैंने 7 साल अपनी खुद की ससुराल त्याग दी पढ़ाई के मध्य। वो होती है पढ़ाई। और मैं सभी भाइयों से अपनी निवेदन करता हूँ कि आपको अगर पढ़ाई करना है तो है ना, भले ही ससुराल हो या कुछ भी हो, अगर आप त्याग दोगे मतलब पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये नहीं कि आप लड्डू हाथ में लें और आपकी खांसी बंद हो जाए। कोई माई का लाल खांसी बंद नहीं कर सकता, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए मैं कह रहा हूँ गड़रिया समाज बहुत पिछड़ रही है, हीर गड़रिया कह के, इससे काम नहीं चलता। कुछ करके दिखाइए, हमें तब गर्व होगा। क्या आप हमारे पीछे ऐसे ही लगोगे कि गिरिराज पहलवान जिंदाबाद, विनोद पहलवान जिंदाबाद? अरे भाई आप सुधरोगे तब आप, हमें बड़ी खुशी की बात होगी कि मेरा भाई यार कोई फौज में है, कोई पुलिस में है, कोई डॉक्टर बन गया, कोई मास्टर बन गया, कोई किसी पोस्ट पे, तब हमें गर्व महसूस होगा। क्या हम यही सोचेंगे कि आप हमारे पीछे विनोद पहलवान जिंदाबाद, गिरिराज पहलवान जिंदाबाद नारे लगाते रहे? अरे भाई हम चाहते हैं कि आप लोग सुधरें। जब मेरी समाज सुधरेगी यार, हम तो तुम्हारे पीछे फिर रहे हैं। सही बात है, नेता बनाओ। तुम हमारे पीछे नहीं है, हम तुम्हारे पीछे हैं। आज समय कितना हो रहा है, समय कितना हो रहा है। सब वार्तालाप सुनी विनोद भाई की, तो लास्ट में स्पष्ट एक निकल के आया शिक्षा। हमारे समाज के अंदर शिक्षा का अभाव बहुत कम है। तो आपको पता होगा समाज के जो शहीद, मैं शहीद कहूँगा राम बाबू दयाराम जी को, उनके एक भांजे हैं बंटी भाई, जिन्होंने आपने देखी कितनी बुक्स रखी, कितनी किताबें पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद 2 बार शायद इनकी जॉइनिंग लेटर भी आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो आतंक था राम बाबू गड़रिया जी का, या जो उन्होंने काम किया, बागपन किया, उसके चलते हुए इनके कैरियर नष्ट हो गया भैया का। शासन ने इनको जॉब नहीं जाने दिया। 2 बार इन्होंने जो इनका कर्म था वो पूरा निभाया पढ़ के, लेकिन फिर भी जॉब नहीं जा पाई। ये हमारी बुआ जी हैं, इन्हें भी काफ़ी परेशानी आई जब इनके भाई फरार थे, तो इनका पूरा घर तहस महस हो गया। प्रशासन के दबाव में काफ़ी परेशान हो उस टाइम। तो भैया जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया था, अब वो समाज इनके लिए क्या करना चाहता है। ये लोकसभा का उपचुनाव भी लड़ी थी ग्वालियर से, उसमें भी मतलब जीती गई थी, लेकिन पॉलिटिक्स ऊपर नहीं थे, ज्यादा लोगों के हाथ नहीं थे, निर्दलीय पार्टी से लड़े थे, इसलिए इनको आरा घोषित कर दिया गया। बताते हैं कहने में कि रामश्री जी चुनाव जीत गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको हरा दिया गया। तो अब बघेल समाज का क्या एक्शन रहेगा इनके लिए? क्या बघेल समाज को, इन्हें समाज में जगह नहीं देना चाहिए? क्या बघेल समाज को प्रोग्राम में इन्वाइट नहीं करना चाहिए? बघेल समाज तो एकदम भूल ही गया इनको। एक ऐसा परिवार जिसने पाल बघेल समाज को गड़रिया बोलने में, लिखने में प्राउड महसूस कराया, उसको आज गड़रिया समाज कहीं ना कहीं भूल गया है। तो भाइयों आपसे मेरा निवेदन है, जितने भी सामाजिक संगठन है, ये हमारी बुआ जी हैं, इन्हें मान सम्मान दें, मंच तक बुलाएं और समाज को इन्हें दोबारा मैदान में उतारना चाहिए। क्योंकि बघेल समाज ने जितनी बार चुनाव लड़ा जिस भी क्षेत्र से, वहां मुंह के बल गिरे। अगर बघेल समाज ने कोई विधायक बनाए करेरा से लाखन जी, तो कहीं ना कहीं इनके परिवार का योगदान रहा, इन्होंने फुल सपोर्ट किया, उनका प्रचार किया। तो समाज को भी इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, आगे राजनीति में लाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं एक अनुभवी व्यक्ति और एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाज के लिए काफी त्याग किया हो, तो इन्होंने तो पूरा परिवार ही बलिदान कर दिया समाज के लिए। और इनका जो बेटा है साइड में बैठे बंटी भाई, इनकी 2 बार ज्वाइनिंग हुई, लेकिन फिर भी इन्हें नौकरी हाथ ना लगी। लेटर आने के बाद, जॉब लेटर आने के बाद भी, तो उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत कुछ खोया। तो समाज से बड़ा बड़ा निवेदन है, समाज के जितने भी बड़े प्रोग्राम होते हैं, बुआ जी को आप बुलाएं अपने प्रोग्राम में, इन्हें सम्मान दें। जय मां अहिल्या, जय मां।